अस्सलामुअलैकुम। IKAI एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। अगर आप AI इमेज जनरेशन यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कभी-कभी रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, है ना? अक्सर आउटपुट्स बिल्कुल रैंडम होते हैं और हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस परेशानी का एक पक्का और स्टेप बाय स्टेप हल निकालेंगे। हम बात करने वाले हैं मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर्मूला की, जो आपके AI आर्ट को सीधा एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ओके, तो ज़रा इस बात को डिटेल में देखते हैं। इन दो मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स का मुवाजना करें। एक तरफ हमारे पास है सिर्फ अ वुमन, मतलब ये बहुत ही आम और बेसिक सी बात है। AI को इससे कुछ खास समझ नहीं आने वाला। और दूसरी तरफ ज़रा इस डिटेल को देखें। एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर जो अपने सनलिट मिनिमलिस्ट होम ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रही है। देख रहे हैं आप, जब हम इतनी डिटेल में जाते हैं तो हमें फाइनल इमेज पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। सिर्फ बेसिक अल्फाज लिखने से आपकी मेहनत और AI की सलाहियत दोनों ज़ाया होती हैं। एक सीरियस क्रिएटर बनने के लिए हमें इन बेसिक चीज़ों से बहुत आगे निकलना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ यूं है। पहले दी मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर्मूला, दूसरा सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल, तीसरा कंपोजिशन और लाइटिंग, चौथा डिटेल्स और टेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स और पांचवा हिस्सा इन सब को आपस में मिलाना। तो चलें, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। इस ज़बरदस्त फॉर्मूले के 7 अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: सब्जेक्ट, सीन, स्टाइल, कंपोजिशन, लाइटिंग, डिटेल्स और आखिर में टेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स। आप इनको अलग अलग तहों या लेयर्स की तरह समझें। जैसे जैसे हम इन डिटेल्स की लेयर्स को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, हमारी फाइनल प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक और कमाल की बनती जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। यहाँ से हमारी इमेज की बाकायदा बुनियाद रखी जाती है। देखें, किसी भी तस्वीर में सब्जेक्ट आपका मेन फोकस होता है, जैसे कि यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर। लेकिन एक बेहतरीन सब्जेक्ट भी बगैर किसी ठोस माहौल के बिल्कुल अधूरा सा लगता है, राइट? और यहीं पर सीन का काम आता है। सीन आपके सब्जेक्ट को एक फिजिकल दुनिया देता है, जैसे फर्श से छत तक लंबी खिड़कियों वाला एक ज़बरदस्त सा ऑफिस। ये बैकग्राउंड AI मॉडल को एक वाज़े बेस दे देता है, जिस पर वो अपना असली जादू दिखा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमें सिनेमैटिक या मिनिमलिस्ट जैसे आम और मुबहम अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय स्टाइल को एक ख़ास विजुअल ज़ुबान में बताना है। आप खुद सोचें, जब आप 50 mm लेंस फील या वाइट बैकग्राउंड क्लीन ड्रॉप शैडो लिखते हैं तो AI इसे कितने बेहतर तरीके से समझेगा। स्टाइल ही ये तय करता है कि तस्वीर की वाइब या मूड कैसा होगा। इसलिए AI को तुक्के लगाने का मौका देने के बजाय बिल्कुल वाज़े तौर पर डिक्टेट करना ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, कंपोजिशन और लाइटिंग, यानी वो चीज़ें जो आपकी इमेज का असल माहौल बनाती हैं। कॉम्पोजिशन का सीधा सा मतलब ये है कि फ्रेम के अंदर आपकी चीज़ें कहाँ प्लेस होंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने सब्जेक्ट को तस्वीर के बाएं यानी लेफ्ट साइड पर रखते हैं और दाएं तरफ एक बड़ी नेगेटिव स्पेस या खाली जगह छोड़ देते हैं, तो ये उन क्रिएटर्स के लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक है जिन्हें बाद में तस्वीर पर कोई टेक्स्ट या टाइटल लगाना होता है। इस तरह की फ्रेमिंग आपकी इमेज को बहुत प्रैक्टिकल बना देती है। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल इमेज की लुक में 60% किरदार सिर्फ उसकी लाइटिंग का होता है? जी हाँ, पूरे 60%। इसलिए सिर्फ रोशनी लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट या गोल्डन आवर बैकलाइट। जब आप लाइटिंग को इस तरह कंट्रोल करते हैं, तब जाकर इमेज को वो असल प्रोफेशनल टच मिलता है। चलें, आप चलते हैं चौथे हिस्से पर, डिटेल्स और टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट्स। ये हमारी इमेज की फाइनल पॉलिश है। जब हम अपनी प्रॉम्प्ट में सेंसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो तस्वीर में सच में जान आ जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, जब आप ब्रश्ड एल्यूमिनियम लैपटॉप, सेरेमिक मग से निकलती हुई भाप और लकड़ी के डेस्क पर बिखरे हुए स्टिकी नोट्स जैसी डिटेल्स ऐड करते हैं, तो ये प्रॉप्स आपकी इमेज को इंतहाई रियल और ऑथेंटिक फील करवाते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही देखने वाले को तस्वीर के अंदर खींच लेती हैं। अब बात करते हैं AI से तस्वीर के अंदर कुछ लिखवाने की। ये अक्सर एक बहुत बड़ा मसला होता है ना? इसके लिए आपको कुछ सख्त रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो फॉर्मेटिंग की हिदायत बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये बताना कि फ़ॉन्ट बोल्ड, वाइट, sans serif हो,
लेकिन इसके साथ साथ एआई को लिमिट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिखें रेंडर वर्बेटम नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। इस सख्ती की वजह से स्पेलिंग की गलतियां नहीं होती और आपको बिल्कुल वही टेक्स्ट मिलता है जो आपको चाहिए। और अब बारी है हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की, इन सब को एक साथ मिलाना, यानी हमारे फाइनल मास्टरपीस की तैयारी। अब हम जरा इस फाइनल और मुकम्मल प्रॉम्प्ट को देखते हैं कि ये बनता कैसे है। एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर जो फ्लोर टू सीलिंग विंडोज वाले सनलिट मिनिमलिस्ट होम ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रही है। वार्म कलर ग्रेड, सॉफ्ट शैडोज, 50 mm लेंस फील, सब्जेक्ट लेफ्ट थर्ड पर, राइट पर लार्ज नेगेटिव स्पेस, लेफ्ट विंडो से नर्म सुबह की रोशनी, ब्रश्ड एल्यूमिनियम लैपटॉप और सिरेमिक मग से उठती हुई भाप। जब आप इन सातों एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो एक ऐसा ज़बरदस्त मोमेंटम बनता है जो आपकी इमेज को सीधा परफेक्शन तक ले जाता है। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देती है कि इतनी बारीक बीनी से प्रॉम्प्ट लिखने का असल रिजल्ट क्या निकलता है। आप खुद देखें, ये रिजल्ट बिल्कुल ऐब से पाक एक शाहकार है। एक लंबी और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आखिर में कितना ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही है। किसी भी सीरियस कंटेंट क्रिएटर के लिए ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप तुक्के लगाना छोड़कर हमेशा अपने मनपसंद रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जब हम इन 7 अलग अलग एलिमेंट्स को इतनी बारीकी, सोच समझ और महारत से कंट्रोल करते हैं, तो क्या उस वक्त प्रॉम्प्ट लिखने वाला सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला आम सा बंदा रह जाता है, या फिर कंट्रोल और इंटेंट का ये लेवल उसे खुद एक मुकम्मल आर्टिस्ट बना देता है? यही तो हाई लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की असल खूबसूरती है। मुझे उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप सबसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के लिए IKAI अकेडमी को यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।